नमस्कार दोस्तों, लाल बत्ती के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम तीन बड़ी खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें से पहली खबर है कि अनिल अंबानी के ऊपर ईडी की रेड पड़ चुकी है। 3000 करोड़ का क्या मामला है, क्या सारी चीजें हैं कि 30 से ज्यादा लोकेशंस के ऊपर रेड क्यों मारी गई है, पूरे मामले को हम जानेंगे। इसी के साथ साथ दूसरी खबर है कि झालावाड़ के अंदर सरकारी स्कूल की छत ढह जाती है। राजस्थान के झालावाड़ के अंदर ये जो हादसा हो रहा है, ये पूरे देश को झंझोर के रख देता है। और आज की तीसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी वो मालदीव्स की विजिट के ऊपर है, जहां पर मालदीव्स के 60th इंडिपेंडेंस डे के अंदर चीफ गेस्ट बनकर जाते हैं। और मालदीव्स के अंदर ये इंडिया के प्रति यू टर्न आया है, इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपके लिए ये रोजाना वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम विषय पर वापस आते हैं तो अनिल अंबानी की 35 से ज्यादा लोकेशंस और उनकी कंपनीज की 50 एंटिटीज के ऊपर ईडी रेड मार देती है। 3000 करोड़ का ये मामला है। अब पूरी खबर क्या है, असल में 2017 से 2019 तक येस बैंक के लीडरशिप थी वो राणा कपूर के हाथ में थी। अब उस दौरान अनिल अंबानी की 4 कंपनीज को उनके द्वारा ओन्ड रिलायंस ग्रुप है, उसकी 4 कंपनीज को 3000 करोड़ तक का लोन दिया गया था। वो 4 कंपनीज कौन सी है? रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस होम एंड फाइनेंस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर। इन चारों कंपनीज को 3000 करोड़ का ये लोन दिया गया था। अब जब ये लोन दिया गया था येस बैंक द्वारा, तो अब ईडी ये आरोप लगा रही है कि इन चारों कंपनीज के अंदर जो लोन आया था 3000 करोड़ का, उसको डाइवर्ट करते हुए शेल कंपनीज के अंदर ये पैसे को भेज दिया गया है। और शेल कंपनीज के अंदर ये जो पैसा गया है, ये गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था। और लोन भी जब दिया गया था तो उसके अंदर भी फेवर प्रोवाइड करे गए थे येस बैंक के लोगों को। इसी के साथ साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं दिया गया था लोन देते समय, पेपर वर्क भी पुअर था। तो ये आरोप ईडी लगा रही है। इसी के तहत ईडी ने इतनी सारी जगहों पर रेड मारी है, वहां पर जाकर रिलायंस की बहुत सारी चीजों को कंगालना शुरू कर दिया है। बहुत सी चीज़ों के ऊपर अब जांच पड़ताल हो रही है, उनको एनालाइज किया जा रहा है। रिलायंस की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने कहा है कि हमने ऐसा कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, हमने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करी है, हमने कोई शेल कंपनीज के अंदर पैसा ट्रांसफर नहीं किया, हमने टाइम टू टाइम सारा लोन रीपे कर दिया है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। और इसी को देखते हुए रिलायंस ने भी इसको काउंटर कर लिया है। लेकिन अब जब आप इस चीज़ को सोचेंगे कि ईडी की जब इतनी बड़ी रेड पड़ती है किसी भी इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पे, कि अनिल अंबानी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं, और वो पहले भी इस फ्रॉड के मामले में, इन सब मामलों में देखा जा चुका है कि उन्होंने पहले भी लोन रीपे नहीं किया है, कर्ज उनके ऊपर बहुत ज़्यादा था, और पहले वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट में भी आते थे। लेकिन अगर अब उस सिचुएशन को देखेंगे तो लोग कनेक्ट करते हैं डॉट पास से, तो उनके जो शेयर है उसके अंदर भी लोअर सर्किट देखने को मिला पिछले बीते दो दिनों के अंदर। आज तो सैटरडे संडे है, देखना है कि मंडे को उनके शेयर्स कंपनी के शेयर्स का क्या हाल रहता है, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक बिजली की तरह अनिल अंबानी और उनके परिवार के ऊपर, उनकी कंपनीज के ऊपर गिरी। और ये जो बिजली ईडी की गिरी है, जब तक इसके ऊपर प्रॉपरली क्लीन चिट उनको नहीं मिल जाती, तो लोगों के मन में उनकी नेटवर्थ के प्रति और उनके प्रति वो घृणा बढ़ती चली जाएगी, और वो रिजल्ट आउट करेगा उनके शेयर्स की वैल्यू को और ज्यादा नीचे करने के अंदर। अगर हम आपकी आज की दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं तो वो ये है कि राजस्थान के अंदर झालावाड़ एक जगह है, वहां पर एक सरकारी स्कूल की छत ढह जाती है बारिश की वजह से। जी हाँ, उस सरकारी स्कूल की छत की हालत ऐसी हो चुकी थी, स्कूल की हालत ऐसी हो चुकी थी, जितनी जोर से वहां पर बारिश आ रही है। असल में राजस्थान में होता क्या है कि नीचे से मानसून आता है, जो सदर्न पार्ट से मानसून आता है, और झालावाड़ भी साउथ राजस्थान के अंदर आता है। तो जो नीचे से मानसून ऊपर की तरफ राजस्थान में आता है, तो झालावाड़, उदयपुर, कोटा, यहाँ साइड पर बारिश बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो यहाँ पर जो बारिश होती है तो उसका इफेक्ट जो उधर जो सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी बिल्डिंग होती है, वहां से पानी टपकता है। और ये रोजाना की, ये हर साल की बात है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कुछ हो रहा है, ये हर साल की बात है कि वहां पर बिल्डिंग वो झरझर हालत के अंदर आ जाती है। सरकार को ये चीज पता है, वहां पर जो सरकार के अंदर ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, वहां पर जो ये सारे नुमाइंदे सरकार के काम करते हैं, उनको ये सब चीजें पता होती है। अगर मेरे जैसे आम इंसान को पता है तो उनको भी पता होगी। लेकिन जब हम नई नई स्कीम्स लॉन्च करते रहिए, सरकार को आए दिन जब नई स्कीम लॉन्च करना है, लेकिन पुरानी स्कीम के अंदर, पुरानी स्कीम के तहत पुरानी चीजों के अंदर क्या उनका मेंटेनेंस प्रॉपर्ली फीडबैक रिव्यू क्या सरकार ले रही है। सोचिए कि 24 जुलाई को जो इंसिडेंट हुआ है, 25-24 जुलाई को जो इंसिडेंट हुआ है, जहां पर झालावाड़ के स्कूल के अंदर 7 बच्चों की मृत्यु हो गई छत ढह जाने से। 17 जुलाई को दैनिक भास्कर के अंदर मदन दिलावर, जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है, उनके प्रति एक लेटर लिखा गया था, जिसके अंदर इस चीज का वर्णन किया गया था कि कोटा के अंदर पहले भी एक हादसा ऐसा हो चुका है, जहां पर बाथरूम में एक बच्ची की मृत्यु हो गई। स्कूलों के अंदर बिजली दीवारों के थ्रू दौड़ रही है, क्योंकि तारे नंगी है, जो बिजली जो पानी है वो
सीलन के तहत पानी जो है दीवारों के अंदर आ रहा है, जैसे अर्थिंग हो रही है, लोगों को, बच्चों का स्कूल के अंदर बैठना जो है दुशावर हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। लेकिन सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं। 17 जुलाई को लेटर लिखा जा चुका है, लेकिन आज जो है 26 जुलाई, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 25 जुलाई को ये हादसा हो चुका है। सरकार बिल्कुल उसके ऊपर पूरी क्रेडिबिलिटी ले रही है, पूरी अकाउंटेबिलिटी ले रही है कि हाँ ये हमारी वजह से हुआ, ये हमारी वजह से हुआ है। ये प्रॉपरली ये चीज़ है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली मेंटेनेंस देते, अगर आप अपने ब्यूरोक्रेट्स को, अपने नीचे काम करने वाले ऑफिशियल्स को प्रॉपरली बोलते कि आप जाके चेक करिए, आप जाके देखिए, तो कितनी तरीके ये हादसा कभी होता। आप इस चीज को सोचिए कि इस देश को, जहां पर हम इसे विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जहां पर इसकी खुद के सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं वो सही तरीके से वहां पर पढ़ भी पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो तो सेकेंडरी एस्पेक्ट होता है, लेकिन क्या वो वहां पर सुरक्षित है या नहीं, वो तो प्राइमरी चीज हो गई। माँ बाप के मन के अंदर ये डर रहेगा कि हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहा है, कहीं वो बिल्डिंग गिर ना जाए, कहीं वो छत ढह ना जाए, क्योंकि माता पिता के लिए पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट तो उसका बच्चा हो गया। और अगर वो बच्चा ही सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, तो वो पढ़ाने क्यों सरकारी स्कूल के अंदर भेजेगा? और जो भी माता पिता सरकारी स्कूल के अंदर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज रहा है, तो उसकी आर्थिक स्थिति जरूर ना जरूर कमजोर होगी। कमजोर है तो आपका तो ये फर्ज बनता है कि जो आप ये स्कीम्स लॉन्च करते हैं सरकारी स्कूलों के लिए, जो आप ये काम करना चाहते हैं, जो आप वादे करते हैं, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन प्राइमरी चीज होती है जो एक नेता वादा करता है। और अगर आप हेल्थ और एजुकेशन के अंदर ही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो रहने ही दीजिए, फिर तो सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, या तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर उसको इतना ज़्यादा, उसकी फीस को इतना ज़्यादा कम कर दीजिए कि कोई नॉर्मल आदमी भी अपने बच्चे को, कोई बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति भी अपने बच्चे को जो है स्कूल के अंदर पढ़ा सकता है। लेकिन उस प्राइवेट स्कूल की फीस भी इतनी ज़्यादा हाई रहेगी, और सरकारी स्कूल का जो मेंटेनेंस है, सरकारी स्कूल जिस तरीके से काम कर रहा है, उसको रेगुलेट करने के जो प्रोसीजर्स है वो इतने ज़्यादा पुअर रहेंगे कि वहाँ पर बच्चों की जान की क्या कीमत है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। और बस आप अपने AC कमरे के अंदर बैठ के इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी ले लेंगे, कुछ लोगों को जो है सस्पेंड कर देंगे, और फिर जो है कुछ टाइम बाद मीडिया इस चीज को भूल जाएगी। लेकिन उन परिवार का क्या जिन्होंने अपने 7 बच्चों को खो दिया। अगर हम आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मालदीव्स के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहुंच जाते हैं। 25 और 26 जुलाई ये उनका पूरा दौरा होता है 2 दिन का। वहां पर जाके वो बेसिक जो वहां पर जाने का रीजन था वो ये था कि मालदीव्स का 60th इंडिपेंडेंस डे था, वहां पे नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट थे। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात हुई है। मैं मालदीव्स को बड़ी खबर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मुइज़ू वहां के प्रेसिडेंट हैं 2023 के अंदर जब वो प्रेसिडेंट बन रहे थे, तो उस दौरान जो है उन्होंने अपनी प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है पूरे टाइम इंडिया आउट कैंपेन चलाया था कि मैं इस देश से हिंदुस्तान को बाहर कर दूंगा, मैं इस देश से हिंदुस्तान को बाहर कर दूंगा, मैं कुछ भी करके हिंदुस्तान को बाहर कर दूंगा। ये उनका प्रॉपरली मोटिव था और इसी तरीके से उन्होंने इलेक्शन रन करने की कोशिश करी थी। लेकिन अगर अब हम इस चीज को देखते हैं तो मुइज़ू की सरकार ने जो यू टर्न लिया है, 360 टर्न ही बोल दूंगा, यू टर्न भी 360 टर्न जो लिया है, और वो इंडिया फेवर बातें कर रहे हैं, इंडिया के लिए सारे काम करना चाहते हैं, वो देखने को मिलता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए भी मालदीव्स बहुत ज्यादा जरूरी है, मालदीव्स के लिए भी इंडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं तो हिंदुस्तान ने 4800 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट मालदीव्स के लिए इशू किया है। ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जब भी मालदीव्स को ये पैसा चाहिए होगा, वो रुपी के फॉर्म में कभी भी इस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है। 4800 करोड़ रुपए जो है बैंक अकाउंट के अंदर रखे हुए हैं। मालदीव्स का जब मन करेगा वो ये रुपए निकालेगा और उसको जो खरीदना है अपने देश के लिए वो खरीद सकता है, अपनी जनता के लिए जो वेलफेयर का काम करना है वो कर सकता है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट 4800 करोड़ रुपए का लॉन्च हो गया। इसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डिफेंस, स्पेस, नेवल, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करी है जहां पर मालदीव्स को फायदा पहुंचेगा। क्योंकि मालदीव्स को ये चीज पता है कि वो चाइना के क्लोज अगर जाता है तो उसे शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएगा। और हिंदुस्तान कोई भी चीज टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं देता है। हम पैसे टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं दे रहे हैं। हमें जब मदद करनी होती तो हम मदद करते हैं। हमने श्रीलंका की भी मदद करी, ये मालदीव्स ने देखा, ये श्रीलंका की जनता ने भी देखा, ये बाकी लोग भी देख रहे हैं। और अगर बांग्लादेश भी आज मदद चाहेगा तो हम उसकी भी मदद करेंगे। ये भारत का रवैया है। हमारा एक बिग ब्रदर एटीट्यूड है, बिग डैडी एटीट्यूड नहीं है कि हम आप पे रूल करना चाहते हैं। आप भी ग्रो करें, हम भी ग्रो करें, आपको हम साथ में लेके ग्रो करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी का इंपॉर्टेंट रोल, एक इंपॉर्टेंट कीस्टोन रहा है कि हम यही चीज करना चाहते हैं। और ये चीज अब मालदीव समझ चुका है। इसलिए जो एक यू टर्न देखने को मिल रहा है मालदीव्स के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के प्रति, वो इस चीज को दर्शाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है और कितने बेहतर तरीके से काम कर रही है। आपकी इन तमाम 3 खबरों के ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।